नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लव जिहाद, ये दो शब्द और इन दो शब्दों के इर्द गिर्द वो सियासी तूफान जो लगातार इस देश में देखा जा रहा है। दरअसल पहल मध्य प्रदेश ने की थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का रोड मैप तैयार कर लिया है। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ ऐसा ही कानून बनना चाहिए। इस पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि ये कानून अगर आता है तो ये देश के संविधान के खिलाफ है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ने साफ कहा है कि बीजेपी लव जिहाद के नाम पर देश को बांटने की साजिश रच रही है। लेकिन सवाल पूरे देश में आज यही उठ रहा है कि लव जिहाद के नाम पर आखिर ये सियासी फसाद देश कब तक झेलता रहेगा। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इस कोशिश ने देश में नया सियासी फसाद शुरू कर दिया है। जी हाँ, और इस नए राजनीतिक झगड़े में नया चैप्टर जोड़ दिया है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की वकालत करते हुए इस खींचतान में नई धार दे दी है। लव जिहाद असामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां लव जिहाद का प्रकोप न हो। इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। उधर गिरिराज सिंह ने लव जिहाद की तुलना कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से कर दी, तो इधर फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि कानून बनाने जैसी कोई भी कोशिश संविधान के अनुच्छेदों का साफ उल्लंघन है। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज का खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अपने प्रस्तावित बिल में इसे मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 का नाम दिया है, जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही जो शादियां पहले हो चुकी हैं उन्हें रद्द करने का अधिकार भी फैमिली कोर्ट को दिया गया है। यूपी के गृह विभाग ने भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे कानून मंत्रालय को भेज दिया है। इसी तरह हरियाणा ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर ली है। गुजरात और कर्नाटक में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून का प्रस्ताव तैयार किए जाने की खबर है। आरएसएस भी लव जिहाद पर सख्त पाबंदी की पैरवी में उतर आया है। जिन्होंने राज किया उन्होंने ही धार्मिक कट्टरता और जातिवाद को जन्म दिया है। जाति और मजहब में बांटना और लड़वाना और उसकी इनटॉलरेंसी को वोट बैंक की राजनीति में यह उन्हीं दलों ने और उन्हीं पदों पर बैठे हुए लोगों ने किया है जो इसकी बात कर रहे हैं। ये अपने गिरेबान को झांक कर देखेंगे, ये विष बीज उन्हीं के समय में बोए गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में भले ही लव जिहाद पर लगाम की दलीलों का बाजार गर्म है, लेकिन जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां इसे बेबुनियाद कहा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे देश को बांटने की बीजेपी की साजिश तक करार दिया। असम के कांग्रेसी नेता गौरव गोगोई ने यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस भारतीय महिलाओं को समान नागरिक नहीं मानते। हालांकि अब तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इस गर्मा गर्म मुद्दे को सवालों की शक्ल में शिवसेना की तरफ उछाल दिया है। मुंबई के गोवंडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में से गए कुछ महीनों में 15, 17, 20 साल की 21 लड़कियां गायब हो गई। कोई न कोई उनको उठा के लेके गया। मैंने पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से बात की, कोई गांभीर्य नहीं है। क्या यह लव जिहाद का हिस्सा है? क्या ठाकरे सरकार इसकी जांच करेगी? लव जिहाद पर बहस तेज है। सख्त कानून के खिलाफ और पक्ष में अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इससे जरूरी ये जानना है कि देश के युवा इसे लेकर क्या राय रखते हैं। कहीं निजी सोच
स्वतंत्रता और संस्कारों पर सियासत न हावी हो जाए। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ के शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। सुबुही खान, लॉयर और एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं। सैयद आसिम वकार साहब, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। के शर्मा जी, महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर रहे, आप देश को फिर से बांटने की साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। जवाब दीजिए। अंजना जी, 2014 के बाद इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, ओवैसी साहब के हिसाब से तो सब कुछ असंवैधानिक ही हो रहा है। आपको मैं 2-3 चीज स्मरण कराता हूँ। ट्रिपल तलाक पर आपने बहुत डिबेट किया है अंजना जी। क्या कहते थे ओबीसी साहब? छाती पीट पीट कर चिल्लाते थे, ये और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही तो कहते थे संविधान के विरुद्ध है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके आधार पर कानून भी बना और उसके कानून को चैलेंज भी किया गया और उसके बाद भी निर्णय हुए। तो संविधान, ये बैरिस्टर की पढ़ाई जरूर किए हैं, पर जब ये भारत में आकर संविधान की बात करते हैं तो ये बैड मास्टर हो जाते हैं ओवैसी साहब। और दूसरा भी बताऊं, जब CAA का कानून आया तब भी यही बात हुई। राम जन्मभूमि का जब निर्णय हुआ तब भी इन्होंने कानून विरुद्ध बताया। धारा 370 का निर्णय हुआ तब भी कानून है। मेरा केवल ये कहना है कि आप जो वो विपक्ष में है, वो सवाल पूछते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? शर्मा साहब, जरा लव जिहाद पर पहले आते हैं। मुझे बताइए, लव जिहाद में ये कैसे साबित होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ही बता दीजिए। क्या कोई भी दो धर्मों के बीच में शादी करेगा तो पहले सरकार को बताएगा? ये कैसे स्थापित होगा? आरोप दोनों तरफ से लग सकते हैं। ऐसे में कैसे, मतलब क्या सोच है आपकी? क्या रोड मैप है इसका? लव जिहाद क्या होता है, जरा समझाइए। अंजना जी, आप एक वरिष्ठ जो है एंकर हैं और पत्रकार हैं। आपने इस समस्या, मैं समझता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले वो लव जिहाद की समस्या को पूरी तरह समझ लें। न किसी के किसी से प्रेम करने पर कोई आपत्ति है, न किसी के किसी से विवाह करने पर कोई आपत्ति है। आपत्ति ये है कि जब आप किसी को प्रेम में अपने प्रेम करते हैं और उसको झूठ बोलते हैं, आप उससे अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, आप अपना धर्म छुपाते हैं, नाम छुपाते हैं, आप गलत नाम से उसको कहते हैं। और जब वो प्रेम जो है विवाह के रूप में परिणित होने जा रहा होता है, तब आप उसको प्रताड़ित करते हैं इस बात के लिए, या दबाव बनाते हैं कि आप अपना धर्म बदलिए। धर्म बदल के आप पहले मुस्लिम होइए, फिर इसके बाद उस समय आप उससे अपनी वास्तविकता खोलते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, आप जो है अब आपको धर्म बदलना होगा, तब आपकी शादी हम करेंगे। या विवाह करने के बाद ऐसे बहुत से केस आए जब दबाव बना के उसको ये कहा गया कि जो है आप जो है अपना धर्म बदलिए। तो ये जो समस्या है धर्मांतरण की, इसकी मूल समस्या पर जाइए। इसकी ये नहीं है कि आपकी किसी के प्रेम पर आपत्ति है, आप खूब प्रेम कीजिए ना। बहुत से उदाहरण है देश के अंदर, बहुत आप अंतर जाति क्या, आप अंतर धार्मिक विवाह कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन किसी के साथ चिट करना, किसी के साथ आप झूठ बोलना, किसी को जबरदस्ती जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करना, उसके ये अपराध है। और इस अपराध में कहीं कोई संविधान मुझे बताए, धारा 14, धारा 21, जो ओवैसी साहब बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं, जो संविधान का ज्ञान देते हैं, वो बताएं कि किस संविधान में लिखा है कि आप जो है उसकी विवाह के पहले उसका धर्मांतरण। जवाब दीजिए आसिम वकार साहब, बताइए। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, जबरदस्ती आप कुछ भी कर लीजिए, आप सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईमानदारी से आप भी जानते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं सब गलत। लव जिहाद नाम की कोई भी चीज देश में नहीं है। लव जिहाद का जो अल्फाज है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की और बीजेपी और आरएसएस के जहन रखने वाले जो मानसिकता के लोग हैं उनकी ये देन है। लोग शादी करते हैं आपस में, बालिग होने के बाद अगर एक दूसरे से कोई प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो अब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि लोगों की जो निजी जिंदगी है, शादी है, उनके बच्चे हैं, उस पर भी ये कंट्रोल चाहते हैं। ये आदमी के अंदर घर में घुसकर
लोगों की जाती जिंदगी में दखलंदाजी करके उनकी जिंदगियों में लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक सरकार को, वकार साहब, सरकार को, वकार साहब, क्या एक भी केस आपकी नजर में, एक सेकंड, एक सवाल है आपसे, क्या आपकी नजर में एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जब धर्म के नाम पर किसी के साथ धोखाधड़ी की गई हो, शादी के बाद जबरन धर्मांतरण कराया गया हो? मतलब ये तो फिर आंखों पर पट्टी वाली बात हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि आज तक ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, और अगर ये अपराध होता है धर्म के नाम पर तो फिर इस पर नियंत्रण क्यों नहीं? इस पर आइए ना, क्या आपको लग रहा है कि इसके जरिए आप कह रहे हैं कि सभी की शादियों में सरकार की नजर रहेगी, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि इसके नाम, इसकी आड़ में जो धोखाधड़ी होती है उसका जवाबदेह कौन होगा? क्राइम है। देश की 135 करोड़ की आबादी, और मैं समझता हूं कि अगर आप सर्वे कराएंगे तो 135 करोड़ की आबादी में साल में 135 मामले भी इस तरह के नहीं, कुल 135 मामले भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, कहने को कुछ भी कहिए और करने को कुछ भी कीजिए, लेकिन आप ईमानदार सोच के साथ काम नहीं कर रहे हैं। भारत में जो संविधान है, जो बनाया गया है, उसमें सब तरह के कानूनों को गुनाह के खिलाफ ये दलील नहीं चलती। आसिम वकार साहब, फिर एक काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि कम केसेस होते हैं इसलिए नजरअंदाज कर दीजिए। कितनी हत्याएं होती हैं, तो हत्याएं कम होती हैं तो इसके लिए हत्या के खिलाफ केस ना हो, ये दलील नहीं होती है ना। मतलब लॉजिक के साथ बात कीजिए ना। मुझे ये समझाइए कि मामले होते हैं और अगर ये अपराध होता है तो इसके खिलाफ कानून, आप बताइए। अगर एक शादीशुदा जोड़ी है, अगर दोनों में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या सरकार जबरदस्ती किसी पर केस करवा देगी? क्या कह रहे हैं आप? इसके गलत इस्तेमाल का अंदेशा है, क्या है? अगर दो लोग खुशी खुशी शादी में हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों धर्मांतरण होगा, या फिर सरकार क्या करा देगी ऐसा? देखिए, जो कानून बने हुए हैं उनका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को कई बार माननीय न्यायालय ने माना। जो दहेज का कानून था उसका कई बार लोगों ने बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ये बात साबित हुई, इस पर आवाजें उठी। जो बलात्कार के जो कानून है उसका भी कई बार बहुत गलत इस्तेमाल हुआ, सही भी होता है, गलत भी हुआ। अब हमारे देश में एक लिव इन रिलेशनशिप का मामला है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि 4-4, 5-5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद में 3 साल 4 साल के बाद जो लड़की है, महिला है, वो जाकर लव जिहाद पे बात कीजिए ना सर, लव जिहाद पे बात कीजिए, टाइम कम रहता है, कई मेहमान है। लव जिहाद पे बात कीजिए, सरकार क्या कर देगी? रिपोर्ट लिखाई कि साहब 4 साल से बलात्कार हो रहा था मेरा, तो 4 साल तक लगातार बलात्कार की रिपोर्ट दिखाई जा रही है। कानून ऐसा थोड़ी ना है कि आप कानून बना रहे हैं तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल होता है गलत इस्तेमाल। ये तो आपकी मान, आप क्यों बना रहे हैं? लोग हैं, इसके लिए कानून नहीं बदल दिया जाता है ना, ये लॉजिक तो ठहरता नहीं है। कानून का गलत इस्तेमाल होता है, इसके लिए थोड़ी ना बलात्कार या फिर हत्या का कानून ही बदल दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया साहब, सर सवाल ये है कि क्या इसके नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की साजिश है ये? क्या ये हिंदू मुस्लिम का ही एजेंडा आगे ले जाने की कोशिश है? दोबारा से एक बार पूछ लीजिए आवाज। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको लॉजिक के साथ इसको सवाल पूछना होगा ना भदौरिया साहब। हाँ, क्या हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है और उसका हिस्सा है लव जिहाद? सवाल सीधा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी से भी मैं सीधा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। जब उनके पास जवाब नहीं होता तो कह देंगे अंजना जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये वो, जब आपने उनसे जवाब पूछा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास आईपीसी 366 है, जिसमें अगर किसी के साथ कोई बच्ची के साथ अन्याय करेगा तो उसमें आप तो 7 साल का प्रावधान कर रहे हैं, वहां पे आजीवन कारावास का ही प्रावधान है। आपके पास 153A भी है, जहां पे धर्म के नाम पे अगर इस तरह का कोई धोखाधड़ी करेगा तो भी आपको 7 से 8 साल की सजा है, आजीवन कारावास भी है। आपके पास आईपीसी 193 भी है, जिसमें अगर कोई झूठ बोलता है और झूठ बोल के आपके साथ अन्याय करता है तो उसको आप जेल में डाल सकते हो, उसमें भी 7 से 8 साल की सजा है। इसके मतलब आपके पास में जो ऑलरेडी तीर है आपके तरकस में 366, 193, आईपीसी 153, आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? इसके मतलब आप माहौल बनाने की बात करते हो, आप बच्ची को न्याय दिलाने की बात नहीं करते। अगर आप बच्ची को न्याय दिलाने की बात करते तो मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, क्या वो बच्ची जहां हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे उसके लिए? क्या खड़े हुए? क्या कोई फोटो है तो अंजना जी दिखा दीजिएगा। अगर बुलंदशहर में बच्ची को जिंदा जला दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई गया तो बता दीजिए, उसकी फोटो दिखा दीजिए मुझे। हम कहते हैं लखनऊ बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया। इसके मतलब
जब बच्ची के साथ अन्याय होता है तब तो ये नहीं जाते हैं। अगर हम रोड पे संघर्ष करते हैं, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लाठियां खाते हैं, तब ये उसका माखौल उड़ाते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किन बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं आप? समाज के अंदर बच्ची को न्याय दिलाने की बात करना चाहते हैं या समाज के अंदर में माहौल बनाना चाहते हैं? अरे हिंदुस्तान की बात कीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे क्रिश्चियन, बौद्ध, सब मिलके अगड़ा पिछड़ा सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलके रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्ची के साथ झूठ बोल के दोबारा से कहता हूं, किसी जाति धर्म का हो, अगर उसके साथ अन्याय करता है तो उसको कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पूरा हिंदुस्तान ये बात कह रहा है कि उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, चाहे सजाए मौत दे दो आप। कोई आपका विरोध नहीं करेगा। अगर किसी बच्ची के साथ किसी ने अन्याय किया, उसके धोखे के साथ, कौन कहता है कि नहीं उसके साथ अन्याय होना चाहिए? कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों मार्केटिंग करने में लगी है? क्यों यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जाति धर्म की बात करने में क्यों लगी है? क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लव जिहाद शब्द जो आपने इजाद किया है, अंजना जी मैं जवाब देना चाहता हूं। आर्यू शर्मा साहब, क्या किसी डिक्शनरी में इसका नाम है? ठीक, एक सेकंड शर्मा के नाम पे है। आप कानून बनाना चाहते हो तो लव जिहाद उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन आप डिबेट में हल्ला मचाने के माहौल बनाने के लिए खाने के शुरुआती रिमार्क सबसे ले लो। फिर मैं जवाब देना चाहता हूं। मार्केटिंग करने की पहल दिखती है, क्योंकि आप कानून की भी जानकार हैं। मुझे बताइए कि मौजूदा जो कानून है, क्या उसमें प्रावधान नहीं है? क्या कोई जबरन धर्मांतरण कराए किसी का शादी के बाद या पहले, तो उसके लिए तो मौजूदा कानून में ये लव जिहाद इस तरह के शब्दों से तो सिर्फ सियासी फसाद ही फैलाने की कोशिश होती है। जी अंजना जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करूंगी पूरी परिपक्वता के साथ मुझे सुनेंगे। दो पार्टीज के बहुत भोले प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं। अभी एक ने ये बोला कि आपके पास ये कानून है, आपके पास वो कानून है, आपको स्पेशल कानून लाने की क्यों जरूरत है? मैं से ये पूछना चाहती हूँ, क्या चोरी के लिए कानून है तो डकैती के लिए कानून ना हो? क्या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कानून है तो डाउरी के लिए कानून ना हो? अगर मर्डर के लिए कानून है तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए कानून ना हो? जिस तरह का अपराध होता है उस तरह का उसके लिए कानून बनता है। ऐसा नहीं होता कि एक अम्ब्रेला कानून बन जाता है, कि कानून नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कि किसी बच्ची के साथ अन्याय होता है अंजना जी प्लीज मैंने आप गलत कोट करोगे तो कैसे चलेगा? आप व्यूअर को गलत बात करेंगे तो मैं आपकी बात सुनने थोड़ी बैठा। जय श्री राम, जाइए आराम से बैठिए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी नहीं ऐसे। चिल्लाइए और चिल्लाइए, एक्सपोज होइए, आपको कान में सुनाई नहीं लोगों के सामने। भदौरिया साहब उनको पूरा करने दीजिए। पार्टी की तरफ से भदौरिया साहब बारी बारी से। अंजना जी ऐसे नहीं बात कर पाऊंगी, ऐसे नहीं कर पाऊंगी। कर रही है ये बारी बारी से। मुझे सबसे शुरुआती कमेंट्स लेने दीजिए। मत कीजिए ना, मैंने किसी के शब्द को मिसकोट नहीं किया। अंजना जी अंजना जी देखिए बीच में बोल रहे हैं बात, ठीक है? अरे पूरी बात बीच में ऐसे मानसिक विक्षिप्त हो गया, अपना पागलपना मत दिखाइए नेशनल टीवी पर। बात नहीं रख सकती आप हिंदुस्तान के सामने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनको चुप कराइए तो मैं अपनी बात कह रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं बार-बार टोकूंगा। आप जब झूठ बोलोगे नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। वरना जाके मैंने बोला अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का होगा, अगर दवाई लीजिए करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। छोड़िए बच्चियों का नाम अपना होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं, बहस ट्रैक से उतर जाएगी। एक एक करके बोलिए, आवाज नीचे कीजिए। बहस ट्रैक से उतर जाएगी। देखिए बहुत ही संगीन मुद्दा है मेरे हिसाब से, और इसलिए प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। आपने मिसकोट करने का आरोप लगाया, सब जनता सुन रही है। अनुराग भदौरिया साहब, उन्होंने आपको सुना है, तो उनके मिसकोट कर देने से कोई गलत नहीं समझ लेगा। आपके पास फिर आऊंगी, जवाब दीजिएगा। प्लीज अपनी बारी में बोलिए। सुबुह खान बात पूरी कीजिए। जी अंजना जी, इनकी बौखलाहट ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इन्होंने किस तरह की विधर्मी मानसिकता को बढ़ावा दिया है, और ये अभी भी चाह रहे हैं कि वो ना कर्व हो पाए, क्योंकि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स सारी स्पेसिफिक उस पंथ के ऊपर चलती है जिसमें सारे जिहादी नहीं होंगे, लेकिन लव जिहादी और लव जिहाद एक गजवा हिंद का बहुत बड़ा एजेंडा है जो कि हमारे देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। वकार साहब अभी आंकड़े गिरवा रहे थे कि 135 करोड़ लोगों में 135 भी लव जिहाद के केसेस नहीं होंगे। भाई साहब, 2 मुसलमान बच्चों के साथ अगर अपराध भी हो जाता है तो आपकी नजर में मॉब लिंचिंग फौरन हो जाती है, आपकी नजर में लिंचिस्तान फौरन डिक्लेयर हो जाता है। अभी मेरी इसी टेबल पे सैकड़ों केसेस हैं अंजना जी, जिसमें लव जिहाद की पीड़िताओं के मेरे पास सामने केसेस है। आप लोग प्रत्यक्ष को बिल्कुल मुंह पे नकार देते हैं। आप लोगों ने आज तक किस चीज को माना है? निकिता तोमर के जैसे केसेस होते हैं जिसमें लड़की नहीं मानती है तो आप उसको मार देते हैं। अंजना तिवारी जैसे केसेस होते हैं कि फुसला के आप कन्वर्ट करा देते हैं।
बाद में उसको आयशा बना के और खुद बहू करके दुबई में सेटल हो जाते हैं। तारा सहदेव जैसे केसेस होते हैं जहां पे आप रंजीत कोहली बन के शादी करते हैं, बाद में बताते हैं कि मैं रफीकुल हसन हूं। और साहिल सिंह जैसे केसेस होते हैं जो हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, बाद में बोलते हैं या तो मुसलमान बन या फिर हमें 25 लाख रुपए दे। या फिर निमिषा जैसे केसेस होते हैं कि आप उसको पहले फातिमा खान, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टेररिस्ट बना देते हैं। जी पूछिए अंजना जी। जी पूछिए। खान, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे पता है ये सारे केसेस, और अच्छी बात है कि आपको पता है। छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी दो मेहमानों के पास जाना है। इसके लिए उनके लिए अगर ऐसे आपके पास अनेकों केस है और एक लॉयर की तरफ पे आप लड़ रही हैं, तो उनके पास लीगल ऑप्शन है ना, लीगल उनके पास सोल्यूशन है ना, इसका मौजूदा संविधान में एग्जिस्ट करता है ना। फिर ऐसे में अलग से कानून लव जिहाद के ब्रांडिंग के साथ क्या जानबूझकर ये धर्म के नाम पर बांटने की साजिश नहीं है? जी अंजना जी, देखिए हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून में ये सारी चीजें कवर नहीं होती हैं। जितने भी लव जिहाद के केसेस आए हैं या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में चले जाते हैं या फिर वो आइडेंटिटी फोर्ज करने में, कभी आधार कार्ड गलत बनवाने वाले चार्जेस में चले जाते हैं, जो बहुत ट्रिवियल चार्जेस हैं। ये बहुत बड़ी विभत्स और बहुत ब्रूटल घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही हैं, जिन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनके लिए स्पेशल लॉ की डेफिनेटली जरूरत है। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ अंजना जी, कि ये सिर्फ लड़कियों के खिलाफ अपराध नहीं है, ये देश के खिलाफ है। मैं लौटूंगी आपके पास, अतिकुर रहमान साहब, उसके बाद रागी जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब, भारत विरोधी अपराध है लव जिहाद। लव जिहाद क्या है, और अगर अपराध ऐसा होता है तो उसमें स्पेसिफिक इस तरह की धाराओं के तहत अगर कानून बनाकर सजा का ऐलान होता है तो उसमें क्या गलत है? अंजना जी, बहुत सारी गलतियां इसमें हैं। सबसे बड़ी गलती देखिए ये है कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट में जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी को लेके जितने भी मामले पहुंचे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल रूल बताया है कि कहीं से कहीं तक भी एडल्ट सिटीजन्स की राइट्स के दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडल्ट सिटीजन्स इंडिया के, उनको पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी तरह के एग्रीमेंट में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में बगैर किसी भेदभाव के रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात अंजना जी, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लव जिहाद के साथ में ये है कि बीजेपी जो ये केसेस गिनाती है, सबसे पहली बात तो ये सिलेक्टिव केसेस हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि पूरे की पूरी कम्युनिटी को घेरा जाता है कि ये इनका एजेंडा है। जैसा कि सुबुही ने बताया कि गजवाए हिंद का एक पार्ट एंड पार्सल लव जिहाद है, और एक डिबेट के ऊपर इन्होंने कहा था कि 100 तरह के जिहाद मुसलमान करना चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। आपत्ति यहाँ पर है, ये जो ब्रांडिंग लफ्ज इस्तेमाल किया अंजना जी आपने, आपत्ति यहाँ पर है। यहाँ पर कल मैं कुछ न्यूज पेपर के कॉलम लव जिहाद को लव जिहाद ही बोला जाएगा। क्या बोलूं उसको, बोल रही है क्या बोलूं उसको? आपकी नजर में क्या नाम होना चाहिए उसका? आपको अतिकुर रहमान साहब ही बोलूं ना, या आपको असीम वकार बोलना स्टार्ट कर दूं? जिसका जो नाम है वही बोला जाएगा। ठीक है सुबुही जी प्लीज, ठीक है सुबुही जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए, जल्दी से बात पूरी करें अतिकुर रहमान साहब। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सवाल लिए चलते हैं। रागी साहब, उनका कहना है कि पूरी मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी कीजिए। अंजना जी, जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, कॉलमनिस्ट आ रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी के अंदर ज्यूज और क्रिश्चियंस के ऊपर पाबंदी लगाई थी शादी करने पर, और उसके बाद में क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हुआ था, ये मुसलमानों का जेनोसाइड करने के लिए सीरिया बनाने की कोशिश है। ओहो ये डर का बाजार ऐसा फैलाने की क्या जरूरत है? ये कुछ ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया, लपेटने का दिल चाह रहा है, ये ज्यादा हो गया। कोई भी कानून पास होता है तो उसमें कई सारे चेक्स बैलेंसेस होते हैं। इस तरह की बात फैलाकर भी एक डर की दुकान मत खोलिए सर, हर बात पर डर की दुकान मत खोलिए। कैसी बात कर दी आपने? लिख रहे हैं, अरे आप एक कॉलमनिस्ट को पढ़ के ऐसी बात मत कहिए। उस कॉलमनिस्ट की खुद अपनी एक सोच हो सकती है, उस कॉलमनिस्ट की अपनी एक सोच हो सकती है जिसकी वजह से क्या क्या प्रावधान सामने आते हैं, उसका इंतजार कीजिए। डर मत फैलाइए, सवाल जरूर पूछिए लेकिन डर मत फैलाइए। हिटलर और मुसोलिनी को लाकर डर मत फैलाइए प्लीज। बिल्कुल है और वो कोई नहीं छीन सकता है।
तो फिर संगीत राग, फेमिनिस्ट राइटिंग को संगीत यानी राग, आप पसंद सवाल क्यों यही है नहीं कि किया जाता है, लव इसीलिए जिहाद, उनको माना नहीं जाएगा। जवाब दीजिए मिस्टर राग। देखिए अंजना जी, जिहाद इस्लाम का एक राजनैतिक धार्मिक अभियान और औजार है। यह औजार और अभियान गैर इस्लामिक समाज के और लोगों के खिलाफ है। यह अभियान गैर इस्लामिक समाज को इस्लामिक समाज में परिवर्तित करने का अभियान है, क्योंकि इस्लाम दुनिया को दारुल हरब और आपके पास दारुल रागी इस्लाम में साहब बांट ऐसा करके कौन सा चलती है। डेटा है जो ये सुनिए एक पहले। सेकेंड, देखिए आप पहले एक आप मेरी पूरे बात धर्म सुनिए। पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे तो आपको डेटा से उसको बैक करना होगा। मुझे बताइए आपके पास कौन सी स्टडी, डेटा, एनालिसिस नहीं है मैडम, जिसके बिना पर आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हथियार है इस्लाम धर्म का, बताइए। अब जरा सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया है तो ये इस्लाम की मान्यता है। आप बहावी इस्लाम पढ़िएगा, देवबंद इस्लाम पढ़िएगा, तब आपको ये पता लगेगा। मौदूदी को जमाते इस्लामी पाकिस्तान और देवबंद के आप डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, तब ये आपको मालूम होगा कि ये चीज क्या मैं बोल रहा हूं। ये पूरी दुनिया में कोई भी टेक्स्ट आप रिसर्च पढ़ेंगे, ये आपको बता देगा कि इस्लाम पूरी मानवता को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में बांटता है, और ये कहता है कि जो दारुल हरब है, यानी जहां इस्लाम का शासन नहीं है, उसको इस्लाम के शासित राज्य में परिवर्तित करना उसके अभियान का हिस्सा है। ये विश्व इस्लामिक स्टेट बनाने के अभियान का हिस्सा है। इसीलिए बहुत बड़ा आरोप और संगीन आरोप आप लगा रहे हैं वकार साहब। ये इसी का जवाब देते हुए यहीं से बहस को आगे लिए चलेंगे। जब एक लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आवाज बिहार में भी उठी है, लेकिन इस बीच दोनों तरफ से आरोप, विपक्ष का आरोप कि संविधान के खिलाफ है, दूसरी तरफ धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रच रही है सरकार, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अगर यह अपराध हो रहा है तो फिर इस पर नियंत्रण आखिर क्यों नहीं। संगीत रागी जी, जल्दी से अपनी बात जो आप ब्रेक के पहले कह रहे थे संक्षिप्त में बताइए। जो अतीकुर रहमान के सवाल का जवाब था, सवाल यह है कि क्या जानबूझकर एक समुदाय को पूरा टारगेट करने के लिए यह हो रहा है। इस पर जो आपका जवाब था जल्दी से उसे दोहराए जिस पर मैं आगे जवाब ले सकूं। देखिए अंजना जी, ये जिहाद इस्लामिक अभियान का हिस्सा है, जो गैर इस्लामिक समाज को इस्लामिक समाज में कन्वर्ट करना उनके मिशन का हिस्सा है। और आप कहते हैं बांटने की बात, तो कुरान तो स्वयं बांटता है। काफिर और ईमान वाले के बीच में बांट करके कहता है कि आप उनकी हत्या की तक का प्रावधान कुरान के अंदर किया जाता है। एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूं कि ये बातें कुरान के हिस्सा है। धर्म के नाम पर संगीत रागी जी, आप किसी भी धर्म, 10 सेकंड आप किसी भी धर्म पर उंगलियां उठा सकते हैं। आप देखिए, आस्था की बात होती है तो आप कहते हैं आपकी आस्था सेक्रेड है, वैसे हर किसी की है। ऐसे में क्यों उस लकीर को क्रॉस करना है बार बार, आखिर क्यों मैं तो उन प्रावधानों का जिक्र कर रहा हूं जो पब्लिक स्पेस में है। कलकत्ता कुरान पिटीशन 1966 के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई पढ़ सकता है। मैं कोई अलग से नहीं कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर 1986 में कोर्ट ने निर्णय दिया है, 22 आयतों को लेकर के कोई पढ़ सकता है। ये कोई मैं अपनी जगह से नहीं बोल रहा हूं, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो उन्हीं चीजों को दोहरा रहा हूं, दुनिया के सामने, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं, जो उसका हिस्सा है, धर्म ग्रंथ का वो हिस्सा है। ठीक है, नो अंजना, ठीक है, जवाब सुनिए। देखिए बात समझिए, फिर आ रही हूँ रहमान साहब, आ रही हूँ। जब सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी, कारोबार नहीं दे पाएगी, शिक्षा नहीं दे पाएगी, इलाज नहीं दे पाएगी, तो एक हथियार तो हाथ में देगी ना। अब वो नौकरी की जगह पर हथियार थमा रहे हैं लोगों को, और ये मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं हिंदुओं को टारगेट, क्योंकि ये उनके बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहे। जो वादे करके आए थे सब फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। ना ये मेक इन इंडिया का शेयर जिंदा रख पाए, वो भी मर गया। ना बुलेट ट्रेन दे पाए, ना 15 लाख ला पाए, ना नौकरियां दे पाए, ना शिक्षा का इंतजाम कर पाए, कारोबार चौपट कर दिए। तो हिंदुओं को बेचारों को जो क्या देंगे ये एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं लव जिहाद नाम से।
मुसलमानों के नाम से डराते हैं, मुसलमानों शर्मा के जी को नाम से दिखाइए जरा। धमकाते हैं, और उसके बाद में जब कुछ नहीं दे सकते हैं तो ये ठीक है। और क्या करेंगे? ये फालतू नौकरी में नहीं दे सिर्फ और सकते सिर्फ तो लव जिहाद के मुसलमानों, खिलाफ कानून ले लो। बस और क्या देंगे? ये और क्या है? क्या इनके पास शर्मा जी, क्या है इनके पास? बताइए मुझे आप। नौकरी नहीं दे सकते तो अंजना लव जी, जिहाद कहाँ के गया? खिलाफ कानून ले लो। वो शेर कहाँ गया? वो मुझे शेर मेरे कहाँ गया? अंजना जी, मैं आपकी वो शेर कहाँ आपकी गया? डिबेट को वो मेक इन इंडिया वाला शेर डिबेट को जो है मर के उसका अंतिम आपके संस्कार विषय पे भी हो रखते गया। हुए एक बात उसकी कहना चाह अस्थियां रहा गल हूँ। गई एक होंगी। मिनट, अब थोड़ा शांत कराइए ना उनको, शांत कराइए। ठीक है, आप वकार थोड़ा साहब अब जवाब सेंसियर सुनिए। डिबेट करती हैं। वकार साहब जवाब मैं सुनिए। ये कह रहा हूँ, वकार साहब जवाब सुनिए। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो मेरे को सरकार से, तो मेरे को जवाब देने दीजिए सरकार की। पहले इन्होंने कहा, आपने ये वकार साहब ने, कि इसके 137 करोड़ की देश है, इसमें 2, 4, 5 ऐसे केस होते होंगे। आप पता नहीं आपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन आपने अशोक गहलोत जी का और भूपेश बघेल जी का भी जिक्र किया है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ओमेन चांडी ये केरल के मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने 25 जून 2014 को केरल के विधानसभा के अंदर में एक जानकारी दी इस संदर्भ में, और उन्होंने बताया कि 2006 से 2014 के बीच 2667 केस इस संदर्भ के आए हैं। तो ये 2-4 के मामले नहीं है, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 2014 तक। तो और उसके बाद अशोक गहलोत इसको जो है गलत ठहरा रहे हैं, तो इसमें कौन सही है? कांग्रेस तय कर ले और वकार साहब भी तय करें। दूसरी बात, इसमें इस समय इन्होंने कहा, एक आपका स्टिंग ऑपरेशन है अंजना जी, ये आपके चैनल का है, इंडिया टुडे का। यदि आपके पास ध्यान हो या आप चाहें तो अपने प्रोड्यूसर से उसको लिखवा के और दिखवा सकते हैं, जिसमें आपके ही चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से PFI का के जो संस्थापक है उसका स्टिंग हुआ, और उन्होंने कहा कि हम भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसलिए ये हमारा अभियान है। और यहां तक उन्होंने स्वीकारा उसमें कि किस ऑफ लव कैंपेन भी हमने ही चलाया था, और ये भी कैंपेन ये हमारा ये जिहाद का हिस्सा है, ये स्वीकारा आपके ही स्टिंग ऑपरेशन है इंडिया टुडे का। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भदौरिया साहब ने बड़ी ऊंची बात की, उन्होंने कहा कि साहब यदि ऐसा कोई चीटिंग करता है तो मौत की सजा दे। भदौरिया साहब, बिल्कुल साहब, आपकी हम सुझाव स्वीकारते हैं, मौत की सजा का भी आप सुझाव दीजिए हमें। आपने बहुत से कानून और धाराएं बताई, उन धाराओं में मौत की सजा नहीं आती। एक मिनट भदौरिया साहब, फिर आप पूरा करिए। मेरा केवल अंजना जी आपके चैनल के माध्यम से एक चुनौती है, एक चुनौती भदौरिया साहब को है कि जिस दिन हम विधानसभा में ये बिल लेकर आएंगे, आप उस दिन इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? आप मानते हैं ना कि आप कानून बनना चाहिए, आप उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? और ये सुझाव आप देंगे उसके अंदर कि आप उसको मौत की सजा में कन्वर्ट कीजिए, हम उसको 5 साल 7 साल जो भी सजा लाए, आप उसको मौत की सजा का समर्थन करेंगे। आपके चैनल में ये स्वीकार करें कि हाँ ये गलत है, और इसको जो है इसका कानून बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी तो हम इसका समर्थन करेंगे। अंजना जी इनसे पूछिए, तो आप नहीं बोले शर्मा आप जी, इनसे तब पूछिए शर्मा जी को अभी। आपको शर्म आ गई थी क्या? शर्मा आप जी इनसे उससे भी शर्म आ गई है पूछिए क्या? अंजना जी, मेरे जब हिंदू प्रश्न का बच्चों के साथ उत्तर। अन्याय ये होता है तो चुप क्यों हो समर्थन जाते हो? करेंगे या नहीं सनातन करेंगे? धर्म की बच्चियों के साथ अन्याय होता है तो चुप क्यों हो जाते हो? आप क्योंकि आप इनकी राजनीति चिल्ला करना चोट चाहते हो पर समाज के अंदर में, ये तो क्योंकि बौखला आपके रहे पास हैं, में ये जवाब नहीं भागेंगे है, हाथरस क्योंकि से समाज लेके के बॉम्बे मुद्दों से आप तक। ध्यान लेकिन भटकाना मैं चाहते हो। पूछ रहा हूँ, असली मुद्दे ये समाज के मौत की बेरोजगारी सजा पर की चर्चा बात नहीं करना करने चाहते। वाला असली व्यक्ति मुद्दे कोरोना ये का बताए है कि मुझे, मौत और उसका बात नहीं राजनीतिक करना दल, चाहते। कि महिला क्या पे ये अत्याचार पर विधानसभा में चर्चा नहीं करना समर्थन चाहते। करेंगे या वरना नहीं कि आपने करेंगे? अपना एक शब्द लाके आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ये एक विधानसभा में चाहते हो। समर्थन आप जब करेंगे या कानून नहीं बनाना होता, करेंगे? तो महिला ये सम्मान कहते के हैं कानून ऐसे बनाते व्यक्ति को हैं, मौत और की आप सजा जब होनी जात का चाहिए। शब्द उसमें मैं इस्तेमाल कहता नहीं हूँ आप करेंगे। विधानसभा तो में जात का शब्द इस वहाँ पे कानून वैध का नहीं है। समर्थन कानून करेंगे या वैध नहीं है करेंगे? जात। इस विधेयक का नहीं है, समर्थन करेंगे क्योंकि या आप नहीं इस जात करेंगे? या इसको अभी जात बताइए समाज आज में तक के नफरत अंदर, फैलाना चाहते हो। आज ये तक आपकी के राजनीति है। अति समाज की भदौरिया बात करते हैं साहब, आप नफरत की राजनीति राजनीतिक करोगे। रूप से ईमानदार आप है, निकलना चाहते हो आपकी समाज के अंदर में। समाजवादी पार्टी महिला को ईमानदार न्याय है, दिलाना चाहते हैं। दोगली सब ने लोग पार्टी समाजवादी नहीं लोग है, सिखाते तो हैं अभी महिला आप बनाने इसकी के लिए। घोषणा हम कीजिए, लोग रोड पे अभी लाठी घोषणा मारते हैं। कीजिए। भदौरिया यदि जी, दोहरी बच्ची के साथ नीति अन्याय हुआ आपकी था। नहीं है जब तो। हाथरस की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, 12 की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, दोहरी नीति समाजवादी में भदौरिया पार्टी जी, न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? इस बिल में थे, बताइए जरा। ठीक है, अब जवाब दीजिए, 2 लाइन में जवाब दीजिए सर, वक्त की कमी है, मुझे सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है प्लीज, जल्दी से 2 लाइन में क्या स्टैंड रहेगा जब उत्तर प्रदेश सरकार ये कानून लाएगी? नहीं, मुझसे पूछना चाह रही हैं, सवाल किससे है? हाँ, मैं तो बता रहा हूं कि इस हिंदुस्तान के भदौरिया अंदर जी, आपसे है कोई सर। व्यक्ति किसी भी जात धर्म का व्यक्ति होगा, किसी भी जात धर्म का, मैं फिर से कह रहा हूं,
और किसी महिला के साथ धोखा करता है, चिट करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ शादी करता है, अगर उसको धोखा दिया तो उसको कानूनन सजा मिलनी चाहिए। कौन इसमें, हर हिंदुस्तानी चाहता है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कानून में लव जिहाद का शब्द नहीं डाल सकती। लड़ क्यों रहे दोनों? माहौल लव जिहाद का लड़ क्यों रहे फिर? इनके पास कानून फिर ये ड्रामा क्यों? फिर लड़ाई का ये ड्रामा क्यों? कानून वैधता है। अच्छी बात है, आप लव जिहाद के कानून पर साथ देंगे। अरे लव जिहाद का कानून क्या होता है? कानून पर साथ देंगे, क्या होता है? महिला सम्मान, फिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं सर? महिला की सम्मान का कानून होना चाहिए। लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद इन्होंने वो ला रहे हैं, लव जिहाद का कानून वो ला रहे हैं। सम्मान पे अगर कोई आंच आएगी, हिंदुस्तान की किसी महिला के सम्मान पे आंच आएगी तो उसके कानूनन सजा मिलनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान इसके साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि समाज के असली मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। सुबोई खान, अतिकुर रहमान, जल्दी जल्दी कंक्लूडिंग रिमार्क लेने दीजिए। ठीक है, सुबोई खान। अंजना जी, मुझे आवाज मेरी आप तक आ पा रही है? मुझे सुन पा रही है? बिल्कुल, बोलिए जल्दी। अंजना जी देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, ना ही ये कानून कोई प्रेम के खिलाफ आ रहा है, ना ही ये कानून कोई स्पेशल मैरिजेस के खिलाफ आ रहा है, लेकिन विवाह का बहाना करके एक मुलम्मा चढ़ा के गज़वा हिंद का एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ ये कानून आ रहा है। ये डेफिनेटली लव जिहाद है और जिहाद को जिहादी बोला जाएगा। जिन लोगों को बुरा लग रहा है जिहाद बोलना, वो या तो जिहाद का रियल मीनिंग बताते। जब इतने सालों तक जिहाद का नाम लेके, मोहम्मद का नाम लेके जैशे मोहम्मद चल रही थी, तब आपने कभी रियल मीनिंग जिहाद का लोगों के सामने नहीं बताया। ठीक है रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब। अंजना जी, चलिए वक्त हमें इजाजत नहीं देता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सर सब मुझे ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।